कि पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रात भर उस बच्ची के कमरे में बैठे रहे और हो रही चिकित्सा की निगरानी करते रहे कि जैसे ही बच्ची पीएमसीएच में पहुंची वैसे ही उसका एम्बुलेंस में ही इलाज शुरू हो गया था। कांग्रेस वाले आजकल बिहार में आपत्ति में भी अवसर की तलाश कर रहे हैं। दलितों के साथ यदि किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है तो वो पहले नंबर पर कांग्रेस है और दूसरे नंबर पर आरजेडी है। तो कांग्रेस पार्टी के दामन दलितों के खून से सने हैं। उनका एक नया पोस्टर लगा है आरजेडी ऑफिस के ठीक सामने। पोस्टर में है कि चिराग बिहार की अब मांग है। अच्छा। अगर चिराग बिहार की मांग है तो फिर नीतीश क्या है? हाँ, देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की पहली और अंतिम पसंद है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए निहायत ही आवश्यक है। हर एक पार्टी में उत्साही कार्यकर्ता होते हैं। चिराग पासवान जी की पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने इस तरह का पोस्टर लगाया होगा और अभी चुनाव का वक्त आ रहा है तो चुनाव के समय तो इस तरह की पोस्टरबाजी की घटनाएं हर एक पार्टी में होती है। अब इस तरह के पोस्टरों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए? उनके प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरा नेता शीर्षस्थ पदों पर जाए, तो यह उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मसला है। हमारा इससे कोई मायने मतलब नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए के पांचों घटक दलों के सारे लोग इस बात पर एकमत हैं कि 2025 से 30 के बीच में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक विकसित और मजबूत बिहार के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है। और पीएमसीएच का जो अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है, ऐसे में सरकार इन सब परिस्थितियों पे कैसे कंट्रोल करेगी? क्या कुछ ग्रास रूट लेवल पे कुछ प्लानिंग है ताकि इस तरह की वारदातें फिर ना हो? देखिए, पीएमसीएच में दलित बच्ची का जो मसला सामने आया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी लोग दुखी हैं। लेकिन चूंकि पीएमसीएच के प्रबंधन ने खुद सामने आकर पूरे मामले का खुलासा किया है, अपना स्पष्टीकरण दिया है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रात भर उस बच्ची के कमरे में बैठे रहे और हो रही चिकित्सा की निगरानी करते रहे। दूसरी बात है कि जैसे ही बच्ची पीएमसीएच में पहुंची वैसे ही उसका एम्बुलेंस में ही इलाज शुरू हो गया था और मसला चूंकि 2-3 विभाग से जुड़ा हुआ था। ईएनटी का मसला था, शिशु का मसला था, गाइनोकोलॉजी का मामला था, तो सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर इकट्ठा होकर उस बच्ची के इलाज में लग गए। समस्या कहाँ पैदा हुई? समस्या पैदा हुई कि वो कांग्रेस पार्टी जो बिहार में पूरी तरह जनाधार विहीन और रीढ़ विहीन हो चुकी है, कांग्रेस वाले आजकल बिहार में आपत्ति में भी अवसर की तलाश कर रहे हैं। ये लोग पीएमसीएच पहुंच गए और पीएमसीएच में पहुंचकर हंगामा करने लगे और यह दिखाने का प्रयास करने लगे मानो वो दलित हितों के सबसे बड़े रक्षक बिहार में यही हैं। लेकिन शायद कांग्रेस वाले इस बात को भूल गए कि पूरे बिहार में दलितों के साथ यदि किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है तो वो पहले नंबर पर कांग्रेस है और दूसरे नंबर पर आरजेडी है। क्योंकि मुझे याद है कांग्रेस के जमाने में आज तक बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सत्ता संरक्षित पुलिस दलितों पर फायरिंग करे और यह काम कांग्रेस के जमाने में अरवल में हुआ था, जिसने पुलिस ने खुद लगभग 30 दलितों को ठिकाने लगा दिया था। गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें दलितों को मारी थी बिहार पुलिस ने। तो कांग्रेस पार्टी के दामन दलितों के खून से सने हैं। देखिए, जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, उस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ जिसको लेकर हम सभी मर्माहत हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति दोषी था उसकी तुरंत गिरफ्तारी हुई। क्योंकि नीतीश कुमार जी की यह विशेषता है, यह यूएसपी है कि वो कभी क्राइम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम के साथ समझौता नहीं करते हैं। एक दौर बिहार में वो भी चला करता था जब बिहार में क्राइम के सारे मसलों के तार सीधे सीधे सीएम हाउस से जुड़ते थे लालू यादव जी के जमाने में। लेकिन उसी सीएम हाउस में अब एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी असली पूंजी है सुशासन, न्याय और विकास। अब बिहार में देखिए, आपराधिक घटनाएं अगर कोई करता है और करके नीतीश कुमार के जमाने में सोच ले कि हम बच जाएंगे तो यह बिल्कुल असंभव सी बात है। अब वो दौर बीत गया जब कोई क्रिमिनल पकड़ा है और कोई नेता थाना पुलिस को फोन करके उसको छुड़वा ले। ये सारी बातें अब बिहार में पुरानी हो गई। यदि आपने कानून व्यवस्था हाथ में लिया तो सनद रहे कि यह नीतीश कुमार का बिहार है और आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना बिल्कुल तय है।
कल कांग्रेस का इनकम टैक्स पर ही प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी में एक नेता का वीडियो वायरल होता है। वो प्रोटेस्ट के दौरान हंसते दिखते हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का व्यवहार, इस क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी प्रतिक्रिया है वही मेरी भी प्रतिक्रिया होगी। अब बताइए, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी जैसे बचकाना व्यक्ति हैं, राहुल गांधी खुद अपनी उलूल जलूल और बचकाना हरकतों के चलते पूरे देश में हास्य का पात्र बनते रहते हैं, तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? इतने संवेदनशील मसले पर वो लोग जुलूस निकाल रहे हैं और हंसी ठहाका के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका कि ये लोग आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे और देख रहे थे कि इसी बहाने बिहार में राजनीति करने का कुछ इसको बना लिया जाए। लेकिन बिहार में तो कांग्रेस का डेरा डंडा कबर चुका है, अब इनका कुछ होने वाला है नहीं। जाएं और लालू यादव जी की चरण वंदना करें और कुछ सीटें ले लें उनसे, बस अब कांग्रेस की भूमिका यहीं तक सीमित है।